अगर हमारी मोहलत खत्म होने तक हमारे पैसे ना मिले तो रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और आपको जेल में भी डाला जाएगा। एक के बाद एक सब कुछ गलत होता जा रहा है। पहले वरुण की बीमारी, फिर प्रधान जी पैसे लेकर भाग गए और अब महाराज जी लक्ष्मी जी की मूर्ति को। मुझे तो लगता है हमारे परिवार पर किसी की बुरी नजर लगी है। कहना क्या चाहती हो? आप ही देखिए ना, एक मुसीबत कम नहीं होती, दूसरी पहले आ जाती है। मैं सोच रही हूँ कि करोल बाग वाले जो बाबा जी हैं उन्हें बुलाकर एक बार आपकी कुंडली दिखवा देते। आप क्या सोचते हो? एक बार वो घर आ जाएंगे, घर देख लेंगे और पता चल जाएगा कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। मुझे यकीन है उनके पास कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे हमारे परिवार पर ये मंडराता संकट टल जाए। जैसे तुम ठीक समझो। मुझे कुछ करना होगा गेंदा। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठा नहीं रह सकता। मुझे पापा के लिए कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल कर रहूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है वरुण। आप पापा जी को जरूर इस मुसीबत से बाहर निकाल कर रहेंगे और जब भी मुड़ के देखेंगे पीछे मैं खड़ी मिलूंगी आपको। काश मैं ये आपको कह पाती वरुण कि मैं आपके पीछे नहीं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन अगर समाज और परिवार को यही मंजूर है तो यही सही। वरुण बेटा, गेंदा, महाराजा बाबा जी आए हैं। बाबा जी? हाँ, वो बहुत ही अनुभवी बाबा जी है। घर में आई परेशानी को देखते हुए मम्मी पापा ने उन्हें आज ही बुला लिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी वरुण? हम क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हैं? गेंदा, देखो जो हो रहा है ना उसे होने दो। घर में नकारात्मक शक्ति का आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर से कोई चीज गायब हुई है। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये बाबा तो वाकई में बहुत पहुंचे हुए हैं। हमारे बिना बताए ही इन्हें कैसे पता चल गया? जी जी बाबा जी, हमारे घर के मंदिर से ना महालक्ष्मी जी की मूर्ति गायब हुई है, लेकिन सोने चांदी जैसा कोई सामान नहीं गायब हुआ। सोना चांदी गायब हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन महालक्ष्मी की मूर्ति गायब हुई है। इसका अर्थ है आप लोगों के घर से सुख और समृद्धि चली गई है। महालक्ष्मी रूठ गई है आपसे, उसका अपमान हुआ है यहाँ। क्यों हम आज ही महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं? क्यों बनाया गया है मुझे लक्ष्मी? अगर आज इसे इसकी गलती की सजा नहीं दी तो कल समाज की दूसरी ओर से भी इसके लक्ष्य कदम में जाएंगी, माफी गेंदा ही मांगेगी। वैसे ये मूर्ति किसने गायब की? बाबा जी, वो एक महाशय हैं जो अपने आप को महाराज कहते हैं। उन्होंने मेरे छोटे बेटे वरुण की जान बचाई थी। उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने कहा महाराज जी आप मेरे घर में ही। क्या? एक अनजान आदमी को अपने घर में रख लिया? यह आपने अच्छा नहीं किया। शायद इसीलिए लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली गई है। देखा मनीष जी, मैंने पहले ही कहा था
ये महाराज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोई कुछ भी कह ले, पर मैं कभी नहीं मानूंगी कि वो ऐसा कर सकते हैं। आप ही बताइए बाबा जी, अब हम क्या करें? कोई तो रास्ता होगा, कोई उपाय जिससे ये संकट दूर हो जाए। महालक्ष्मी नाराज होकर आप लोगों के घर से गई है, उन्हें प्रसन्न करना होगा। आप लोग महालक्ष्मी की भव्य पूजा का आयोजन कीजिए। अग्रसेन जयंती का शुभ दिन भी आ रहा है, पूजा उसी दिन रखिए। जी बाबूजी। हम पूजा जरूर रखवाएंगे। महालक्ष्मी की पूजा के दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोने का एक बड़ा सा हार भी चढ़ाना होगा। ये समय धन को बचाने का नहीं, धन लक्ष्मी को बचाने का है। लक्ष्मी को वापस लाने के लिए भव्य पूजा और महादान करना ही होगा। आप करेंगे ना? क्या सोच रहे हैं? जी। करना है कि नहीं? जी हाँ, करेंगे बाबा, करेंगे। लेकिन बाबा जी, वो महाराज जी जो मूर्ति लेकर चले गए, वो उस पाखंडी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए। ऐसे लोगों को दंड मिलना ही चाहिए। जी बाबा जी, अभी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वरुण, चलो मेरे साथ। ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे बोलूं? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे विषय में ही बात कर रहे थे? वो हम सब तो बस ऐसे ही दुकान के बारे में बात कर रहे थे कि क्या करें, कैसे। झूठ क्यों बोल रहे हो चाचू? महाराज कल चाचू और दादू पुलिस स्टेशन जाने वाले थे आपकी कंप्लेंट करने। शिवा, आपने लक्ष्मी जी की मूर्ति चुराई है ना, इसलिए। हे भगवान, बेटा दिया है या तोता? इसकी टेटे तो बंद ही नहीं होती। बच्चा है महाराज जी, बच्चे की बात पर ध्यान मत दीजिए आप। बच्चे भगवान का रूप होते हैं कुंदन जी, इनकी बातों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे मेरा ध्यान माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर गया। मैं समझा नहीं। आपके पूजा घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति देखी थी मैंने, जिसका रंग बहुत फीका पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ के चेहरे की चमक ही खो गई हो। कहीं आप लोगों ने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसके कारण माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हो? मेरा अर्थ यह है कि घर में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था ना?
से माफी मांगनी होगी। माफी गेंडा ही मांगेगी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ लक्ष्मी की चमक कम नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए पहले माँ को उनके स्थान पर स्थापित करें। देखिए, मैंने माँ की मूरत रंगवा दी है। कैसा खिल रहा है उनका चेहरा। महाराज जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वो गलती हो गई है हमसे। सही और गलत के बीच में अधिक अंतर नहीं होता है, और गलती तो हम कई बार स्वयं को समझने में भी कर देते हैं। आपने मुझे गलत समझा, उसमें क्या बड़ी बात है? गेंदा ठीक कह रही थी। कितना यकीन था उसे अपनी बात पर। महाराज जी, प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए। आपने मेरी जान बचाई और मैं आपको गलत समझ। जो हुआ उसे भूल जाओ। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या किया है मैंने? घर से लक्ष्मी जी की मूर्ति को आप बाहर ले गए। बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है इससे। इसलिए अब इन्हें नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में माँ लक्ष्मी की भव्य पूजा करनी होगी और सोने का एक बड़ा सा हार भी चढ़ाना होगा। लो, यहाँ प्रधान सब लेकर फरार और इन्हें चाहिए सोने का हार। मैं तो नहीं देने वाली अपना हार। तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और इन पर कृपा करेंगी। मैंने इन्हें सबको समझा दिया है और अब आप आइंदा ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। रुकिए बाबा जी, अपशगुन कैसा? अपशगुन तो तब होता यदि मैं माँ की मूर्ति लेकर भाग जाता है, पर मैं तो स्वयं उन्हें ले आया हूं। तो कैसा अपशगुन और कैसी पूजा? मूर्ति का अपना स्थान से हिलना भी अमंगल है इस घर के लिए, और अब ये अमंगल मेरे पूजा किए बगैर मंगल में नहीं बदल सकता। कुंदन जी ये पूजा अवश्य करेंगे। जी? क्या कुंदन जी, है? कहीं आप इनके बहकावे में आकर अपने इरादे से पीछे तो नहीं हट रहे? ना 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 पंडित जी, हम पूजा करेंगे। पर क्या यह आवश्यक है कि पूजा आपसे ही करवाई जाए? हाँ, आवश्यक है। पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि पूजा पाठ के माध्यम से लोगों के दुख दूर करना ये मेरा कर्म भी है, मेरा धर्म भी है और मेरा लक्ष्य भी। ये लक्ष्य आपने स्वयं निर्धारित किया है या किसी घटना विशेष ने आपको ये करने से प्रेरित किया है? ये आदमी मेरा अपमान किए जा रहा है और आप सब लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। रुकिए रुकिए बाबा जी, ना ना ना, मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ, रुक जाइए। मैंने केवल आपको एक प्रश्न पूछा और आप रुष्ट हो गए। प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। क्योंकि मैंने पंडितों के कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं भी एक पंडित हूँ और पंडितों को यह अधिकार स्वयं भगवान ने दिया है कि वो लोगों के दुख दर्द, उनके जीवन में फैले अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर कर सकें। पंडित कुल में जन्म लेना, इसका अर्थ है ज्ञानी होना, जो आप हैं। यह आदमी होता कौन है मुझसे इस तरह की बातें करने वाला? अब आप लोग बताइए, आप लोगों ये पूजा करवाएंगे या नहीं? करवानी है बाबा जी, पूजा करवानी है, आप ही से करवाएंगे हम। आप नाराज मत होइए बाबा जी, हम पूजा जरूर करवाएंगे। महाराज जी, आप बहस क्यों कर रहे हैं? और आइंदा आप मूर्ति या जो भी चीज इस घर से ले जाएंगे तो बता कर ले जाइएगा, और अब ये वही होगा जो बाबा जी कहेंगे। अर्थात आप
सोने का बड़ा हार भी चढ़ाएंगे। जी जी जी। महाराज जी, आप हंस क्यों रहे? माँ लक्ष्मी तो स्वयं धन की देवी है। उन्हें किसी चीज की क्या आवश्यकता है जो उन्हें सोने का हार चढ़ाया जाए। माँ लक्ष्मी तो मात्र एक कमल के फूल से प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान को किस चीज की कमी? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान अपने उन भक्तों से कुछ भी नहीं लेते जिनकी देने की क्षमता ना हो। लेकिन कुंदन जी की क्षमता है और इनकी नीयत भी है। ये दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाएंगे जो सीधा माँ लक्ष्मी के द्वार तक पहुंचेगा और फिर माँ लक्ष्मी इनके लिए अपने द्वार खोल देंगी। भगवान से भी सौदा। इस हाथ लो, इस हाथ दो। किस शास्त्र में लिखा है पंडित जी कि भगवान को चढ़ावा चढ़ाओ तभी वो प्रसन्न होते हैं? बस अब बहुत हो गया। अब मैं और अपमान सहन नहीं कर सकता। कल्याण हो। बाबा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब आपसे कोई बहस नहीं करेगा। महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? बात को समझिए, किस्से को यहीं खत्म कर दीजिए। क्षमा कीजिए कुंदन जी, मैं पंडित जी को और कष्ट नहीं दूंगा। एक प्रश्न पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे केवल बताइए कि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल क्यों पसंद है? सुंदरता और कोमलता किसे आकर्षित नहीं करती? बस यही कारण है कि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल पसंद है। कमल के फूलों से उनकी पूजा होती है। मैं आपके ज्ञान पर संदेह नहीं करना चाहता, पर क्या यही एक कारण है? यही एक कारण है। गेंदा, आप एक कमल का फूल और एक पात्र में जल लेके आ सकती हैं? जी। अब फूल क्यों मंगा रहे हैं? ये करना क्या चाहते हैं? आप समझ जाएंगे बाबा जी, प्रतीक्षा करें। देखिए, कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं है। माँ लक्ष्मी हमसे भी यही चाहती है कि हमें इस संसार में रहकर मोह माया, धन दौलत के लालच में ना पड़े। इसीलिए माँ लक्ष्मी को कमल का फूल इतना पसंद है, जो इस बात का प्रतीक है कि हमें किसी भी परिस्थिति के प्रभाव में आए बिना अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। क्या बात है महाराज जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। वाह वाह वाह। लक्ष्मी जी को क्या पसंद है ये तो हमने जान लिया, पर असली लक्ष्मी कौन है ये जानना भी आवश्यक है। असली लक्ष्मी यानी घर की लक्ष्मी, घर की औरत। उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि घर का असली धन तो वही है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोने का हार नहीं, महिलाओं का सत्कार चाहिए। यदि हम घर परिवार समाज की महिलाओं का सम्मान करना सीखे तो माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे माँ लक्ष्मी ने स्वयं नीचे आकर आपसे बात करी हो। माँ लक्ष्मी से बात करने के लिए उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उनसे यहाँ भी बात कर सकता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो आपकी भी बात करवा दूं। कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मुझे पता होता कि आपने यहाँ मेरे अपमान का प्रबंध कर रखा है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। रुकिए, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप महाराज जी? आपका एहसान है हम पर, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्षमा कीजिए कुंदन जी, एक अंतिम प्रश्न। एक मिनट कुंदन जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मन में कुछ बाकी नहीं रखना चाहिए। यदि सोने का हार चढ़ाने के पश्चात भी
माँ लक्ष्मी प्रसन्न ना हुई तो? अर्थात आपको ये कैसे पता चलेगा कि माँ लक्ष्मी हमारे चढ़ावे से प्रसन्न है? अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई तो उनकी तरफ से कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई इशारा अवश्य मिल जाएगा। यदि उन्हें चढ़ावा नहीं चाहिए तो क्या इसके लिए वो कोई संकेत या इशारा करेंगी? अवश्य देंगी। चलिए देखते हैं फिर कि माँ लक्ष्मी धन के चढ़ावे से प्रसन्न होकर संकेत देती है या घर की लक्ष्मी का सम्मान करने से प्रसन्न होने का संकेत देती है। आप चाहें तो शर्त लगा लीजिए। हजारों वर्षों से माँ लक्ष्मी को ऐसे ही प्रसन्न किया जाता रहा। आप इस संसार में नए लगते हैं, यहाँ के नियम कायदे आपको ठीक से पता नहीं। कल्याण हो। ना ये संसार मेरे लिए नया है और ना ही यहाँ के नियम, पर उन नियमों का अर्थ आप लोगों ने अपनी सरलता के अनुसार तय कर लिए हैं। उन नियमों की असली पहचान और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का असली तरीका आप लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा।